नमस्कार, प्रणाम। आज मैं बात करूंगा दूध के ऊपर। दूध हमें पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, दूध के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। आप सबको ये तो भली भांति पता ही है कि मैं जो भी बातें इस चैनल पे रखता हूँ वो संपूर्ण रूप से मेरा अनुभव है। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो यूँ समझ लीजिए कि मेरे अनुभव का ही ज्ञान है। दूध, सबसे पहले हम बीमारियों की बात करें। देखिए, मेरा ये मानना है कि 90% बीमारियां का जो जड़ है हमारा ये डाइजेस्टिव ट्रैक ही है और यहीं से उत्पन्न होती है 90% बीमारियां। और यहाँ पे कौन सी समस्या होती है, कौन सी बीमारी होती है? गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन। आप ये बात नोट करके रख लीजिए कि दूध जो है इसमें कंट्रीब्यूशन करता है। किस में कंट्रीब्यूशन करता है? गैस में कंट्रीब्यूशन करता है और कब्ज़ी में कंट्रीब्यूशन करता है ये, और एसिडिटी में भी ये करता है। एसिडिटी तो ये ठोक ठोक के बनाता है, बहुत बुरी तरह से बनाता है। खासकर उन परिस्थितियों में जब आपका डाइजेस्टिव ट्रैक कमज़ोर हो, जब आप किसी बीमारी से, किसी प्रॉब्लम को आप झेल रहे हो, खासकर उस दौरान तो ये बनाएगा ही बनाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं खुद स्वयं, देखिए, अगर अपनी भी बात करूं तो मैंने खुद स्वयं इन सभी बीमारियों को झेला है और मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं कि मैं अगर दूध और दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट को कम्प्लीटली बंद नहीं करता तो मैं आज जो आपके सामने स्वस्थ बैठा हूं और आप सबको मोटिवेट कर रहा हूं यहाँ बैठ के, ये मैं कर नहीं रहा होता। अभी तक मैं डॉक्टरों के चक्कर काट रहा होता और गोलियां खा रहा होता। दूध यदि नहीं छोड़ता तो इसलिए आप सभी लोगों को दूध और दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट कंप्लीटली बंद करने ही पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन दिनों मैं समस्याओं में होता था, दूध देखिए मैंने कब कब पिया है, मैं आपको बता देता हूँ। बचपन से लेके आज तक मैं तकरीबन 32-33 वर्ष का हूँ और मेरा डेट ऑफ बर्थ 1989 का है और वहाँ से मैंने 10 सालों तक दूध पिया है। ठीक है, मतलब आप यूँ लगा लीजिए सन 2000 तक मैंने दूध पिया। उसके बाद सन 2011 में दूध पिया। पूरे 11 सालों का गैप मैंने डाला, मैंने दूध नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया, मतलब ज़ीरो। और वहाँ तक मैं ऐसे ही बिल्कुल दुबला पतला हुआ करता था और एकदम फिटनेस मेरी बहुत ज़बरदस्त होती थी उस समय 2010-11 तक। उसके बाद मैंने मिल्क लेना शुरू किया सन 2010-11 के बाद 2017-18 तक लिया, जब तक समस्याएं नहीं हुई। और मेरा वज़न जो है, वज़न भी मेरा बढ़ा, ठीक है, शरीर फूला। और उसके बाद जो है, जो मुझे डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं हुई, उस दौरान भी मैं बीच बीच में दूध लेता रहता था। क्योंकि देखिए, जब डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं होती हैं तो बंदे का वज़न कम होता है, वेट लूज होता है। और जब वज़न कम होता है तो बंदा कोशिश करता है कि वज़न को कैसे मेंटेन रखा जाए। और दूध एक ऐसी चीज़ है जो मैं कहता हूँ कि आज की तारीख में मैं अगर 3 महीना भी दूध ले लूँ तो जो व्यक्ति यहाँ आपको नज़र आ रहा है ना, कुछ और ही नज़र आएगा, शरीर भारी हो जाएगा। इतनी तेज़ी से वज़न गेन करवाता है दूध, मिल्क। जी हाँ, तो इसलिए जो है, और सबका हाल यही है, जब डाइजेशन ख़राब होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भारी चीज़ें खाने की कोशिश करते हैं। कारण, क्योंकि हमें वज़न को मेंटेन करके रखना होता है। क्योंकि समाज में लोग क्या बोलते हैं, अरे आपका तो वज़न ही बहुत कम हो गया, आप तो बहुत दुबले पतले लग रहे हैं। ठीक है, हालांकि पतले और मोटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों को कहने में हम लोग आ जाते हैं। और ये सबका हाल है, ठीक है, इंक्लूडिंग मैं भी। एक वक्त था जब मैं लोगों से इन्फ्लुएंस होता था। हालांकि आज ईश्वर की कृपा से मुझे इतना ज्ञान हो चुका है कि मुझे उन लोगों, किसी की भी कही हुई बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि सही क्या है, गलत क्या है, वो मुझे
अच्छे से पता है। तो इसलिए उन प्रॉब्लम्स के दौरान भी मैं मिल्क लिया करता था। दूध की खासियत क्या थी कि जब एसिडिटी बनती थी, ठीक है, और एसिडिटी में ठंडा ठंडा दूध डालो तो एसिडिटी थोड़ी शांत हो जाती थी, लेकिन वही दूध एसिडिटी दोबारा बनाता था। ये बातें मुझे बाद में पता चली जब मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। तो मैं कहा ये तो एक हो गया चक्रव्यूह, ठीक है, कि एक तरफ एसिड बना, दूध ठंडा डाला और फिर उसी दूध से दोबारा एसिड बना, फिर आप दूध डालोगे, ठीक है। ये गोल गोल घूमने वाला एक चक्रव्यूह हो गया जिससे आप कभी निकल ही नहीं सकते, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो है, दूध जो है गैस बनाता है। ये सब आप सबका भी अनुभव होगा, ठीक है, ये मेरा ही नहीं है। ये तो आप जिससे पूछेंगे वो भी बता देगा कि हाँ दूध गैस बनाता है, ठीक है। दूध जो है कब्ज़ी भी करता है दोस्तों। तो कुल मिला जुला के हमने क्या देखा कि अल्टीमेटली दूध जो है, अगर इसके फ़ायदों की बात करें तो दूध में ताकत है, ठीक है। और इसके अलावा और मैं क्या बोलूँगा जी, बस एक ही चीज़ है, थोड़ा शरीर को आपको भारी कर सकता है ये, ठीक है, जिसकी आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूँ कि भी बॉडी नेचुरली होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये बीमारियाँ कौन कौन सी ला रहा है? आपके शरीर में गैस बना रहा है, आपके शरीर में एसिडिटी बना रहा है, आपके शरीर में कब्ज़ी कर रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है। इसको नोट करके रख लीजिए। कोलेस्ट्रॉल सिर्फ़ और सिर्फ जानवरों के प्रोडक्ट से आता है। जानवरों के प्रोडक्ट से अर्थात मीट हो गया, ठीक है। दूसरा जो है दूध और दूध से जुड़े प्रोडक्ट। मैं कहता हूँ कि जिस व्यक्ति के भीतर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो अगर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट और मीट मतलब जानवरों से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट बंद कर दे तो उसका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर बनाता है, हमारा शरीर बनाता है। जितनी आवश्यकता होती है उतनी शरीर में वो बना लेता है, बाहर से कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह से जो है दूध है हमारे हार्ट को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमारे हार्ट पे भी समस्याएं डाल रहा है, हमारी नाड़ियों में भी ब्लॉकेजेस कर रहा है। तो देख सकते हैं आप कितनी सारी समस्याएं मिल्क जो है कर रहा है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जैसे ही आप सभी लोग मेरे जो बताए गए डाइट को आप फॉलो करेंगे वैसे ही मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट कम्प्लीटली बंद हो जाना चाहिए, अन्यथा आपकी समस्याएं ठीक नहीं होंगी। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, ठीक है। अन्यथा समस्याएं ठीक नहीं होंगी। देखिए दूध, सच कहूँ तो लोग दूध भी बंद नहीं कर पाते। दूध भी एक तरह से दारू के समान है। जो लोग रोज़ दूध पीते हैं उनके लिए वो दारू के समान है। वो लोग दूध को बंद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उनसे भी मेरा आग्रह है कि दूध बंद कर दें। चाय में भी दूध डलता है, चाय भी कम्प्लीटली बंद हो जानी चाहिए। चाय भी डायरेक्टली एसिड और गैस दोनों ही बनाता है। चाय, एक कप भी चाय अगर आप डाल रहे हैं तो समस्याएं आपकी कंटिन्यू रहेगी, समस्याएं ठीक नहीं होंगी। इसलिए चाय, ठीक है। और दूध किस में डलता है? दूध किस में होता है? पनीर में होता है, दही में होता है, छाछ में होता है, ठीक है। इसके अलावा मिठाइयों में दूध डलता है। इसके अलावा जो है बिस्किट्स वगैरह में भी डलता है। देखिए प्रोसेस्ड फूड तो आपको बंद ही कर देना, उसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। अगर आप मेरी डाइट को फॉलो करें तो प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड कम्प्लीटली बंद। तेल में तला हुआ, ठीक है, क्योंकि तेल जो है सबसे ख़तरनाक चीज़ है। बार बार उबाला हुआ तेल सबसे ख़तरनाक चीज़ है। कच्चा तेल औषधि की तरह काम करता है, उबला हुआ तेल साक्षात जहर है, ठीक है। तो इसलिए बार बार उबाली हुई चीज़ों में, ठीक है, बार बार उबले हुए तेल में जो चीज़ें बनी हैं फ्राई करके, उसको भी कम्प्लीटली आपको बंद कर देना है। तो इस तरह से दूध किन किन चीज़ों में पड़ता है मैंने वो भी आपको बता दिया। वो भी आपको जो है कम्प्लीटली बंद कर देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बात करेंगे दूध के उस नुकसान के बारे में और उनके लिए बताएंगे जो अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग अध्यात्म के क्षेत्र में हैं और आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। दूध जो है दोस्तों
कामुकता को बढ़ाता है, काम वासनाओं को बढ़ाता है। इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। आध्यात्मिक बंधु के लिए मैं बता रहा हूँ कि दूध काम वासनाएं बढ़ाता है। इसलिए वो लोग जो आध्यात्मिक के क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं और चाहते हैं कि काम वासनाएं बिल्कुल शांत रहे, तो दूध और दूध से जुड़े प्रोडक्ट बिल्कुल बंद कर देना। तो दोस्तों ये था मेरा दूध के ऊपर अनुभव। ठीक है, मैं दूध जो है बिल्कुल भी नहीं लेता हूँ, कंप्लीटली नहीं लेता हूँ। लेकिन साथ ही मैं एक और अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया और पिछले वर्ष मैं घर पे गया, क्योंकि दूध के बारे में, आयुर्वेद के बारे में बहुत वर्णन आया है, ठीक है, उसकी अच्छाइयों के बारे में, तो मैं एक चीज़ ज़रूर करना चाह रहा था दूध के ऊपर एक्सपेरिमेंट ठीक होने के बाद, कि क्या सचमुच दूध इतना बुरा है। तो पिछले साल मई में मैं घर गया, गांव गया, और हमारे यहाँ पे गायें भी थी और भैंसें भी थी। ठीक है, गाय और भैंस दोनों ही, जो कि जिनको चराने ले जाया जाता है फील्ड में, मतलब वो घास चरती हैं। ठीक है, तो उनका आहार भी शुद्ध था। तो मैंने वहाँ का दूध लिया और वो बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट भी हुआ और पानी की तरह डाइजेस्ट हुआ। कौन सा दूध लिया मैंने, ये भी आपसे चर्चा कर लेते हैं। तुरंत निकाला हुआ दूध, मतलब तुरंत दूध निकाला और उसको मैंने एक एक लोटा दूध पिया और वो पानी की तरह डाइजेस्ट हुआ। पूर्ण रूप से शुद्ध दूध, तुरंत निकाला हुआ, कोई गैस नहीं, कोई एसिडिटी नहीं, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं। वही दूध उबाल के लिया। ये सारा एक्सपेरिमेंट था मेरा। हालांकि मैं दूध कंज्यूम नहीं करता हूँ, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये सब एक्सपेरिमेंट था मेरा। वहीं पे उसी दूध को उबाल के लिया, वो दूध भी आसानी से डाइजेस्ट हो गया, पच गया, लेकिन वो दूध गैस बनाया। नोट कर लीजिए, उबला हुआ दूध गैस बनाता है। ठीक है तो ये था मेरा अनुभव दोस्तों। लेकिन उसी के अपोजिट आज भी यदि मैं यहाँ का दूध लेता हूँ, मार्केट का दूध लेता हूँ, आज पूरी तरह से फिट होने के बावजूद, तो वो दूध जो है दोस्तों, ये भी एक्सपेरिमेंट था मेरा। इस चीज़ को भी मैंने दोबारा, जब मैं घर से वापस आया तो मैंने कहा चलिए अब यहाँ का दूध ट्राई करते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसको भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ के दूध को, चंडीगढ़ के दूध को, जो पैकेटों में आता है, ठीक है, या फिर कोई घर पे देने आता है, वो दूध समस्याएं करता है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने ठीक होने के बाद भी आप लोगों के साथ जो मेरा दूध के साथ अनुभव था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और जिन दिनों समस्याओं में था वो भी बताया, उससे पहले का भी बताया, दूध किस प्रकार से कार्य करता है। तो आखिर में फिर से मैं आपको कहूँगा कि जो लोग भी मेरी डाइट को फॉलो कर रहे हैं, उनकी डाइट में दूध और दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। हालांकि एक चीज़ इसमें मैं आपको कहना चाहूँगा, ठीक है, एक चीज़ को छोड़ के केवल और केवल देसी गाय का घी, जिसे आप, जिन्हें गैस बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, गैस में एक वो स्टेज आती है जब बहुत अधिक क्लींजिंग हो जाती है, तो रूक्षता के कारण एक बार जो है गैस उत्पन्न होती, उसको दूर करने के लिए मैं देसी गाय का घी रिकमेंड करता हूँ। वो अभी भी आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि देसी गाय का घी हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 1-1.5 चम्मच आप मिलेट में डाल के खा सकते हैं। रात में जो मिलेट आप खाएंगे ना, उसमें डाल के आप खा सकते हैं। केवल और केवल शुद्ध देसी गाय का घी, ओनली घी। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।